अध्याय 56। रैवत मनु की उत्पत्ति। मार्कंड मुनि ने आगे कहा, ब्राह्मण, 5वां मनु रैवत था, उसके बारे में सुनो। पूर्व काल में ऋतवाक नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि थे। उनके बहुत समय तक कोई बेटा ना हुआ। दीर्घ काल के बाद हुआ तो रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण में हुआ। उन्होंने बालक के जात कर्म आदि संस्कार सब कुछ विधि पूर्वक किए, उपनयन आदि भी कराए, लेकिन वो सुशील न बन सका। जब उसका जन्म हुआ तभी से वे महर्षि भी दीर्घ काल व्यापी रोग से बीमार रहने लगे। उसकी माता भी कोढ़ से पीड़ित हो गई। बालक के पिता अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, ये कैसा अनर्थ हुआ, ऐसा पुत्र मुझे क्यों पैदा हुआ जिससे हम सभी रोग को प्राप्त हो गए। उधर उस दुष्ट बुद्धि वाले पुत्र ने दूसरे मुनि कुमारों की पत्नियों को अपहरण कर लिया। इससे खिन्न होकर ऋतवाक ने कहा, मनुष्यों का बिना पुत्र के ही रह जाना ठीक है, लेकिन कुपुत्र का होना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। कुपुत्र तो माता पिता के हृदय को सदा ही सालता रहता है और स्वर्ग में भी गए हुए पितरों को नरक में गिरा देता है। वह तो केवल माता पिता को दुख देने के लिए ही पैदा होता है। उस पातात्मा पुत्र के जन्म को धिक्कार है। जिनके पुत्र सब लोगों के लिए प्रिय, परोपकारी, शांत और उत्तम कर्मों में लगे रहते हैं, वे ही धन्य हैं। मुझे इस जन्म में कुपुत्र के कारण सुख नहीं मिला और परलोक से भी विमुख होना पड़ा। इस तरह अत्यंत दुष्ट पुत्र के दुराचरों से ऋतवाक मुनि का हृदय जलने लगा। तब उन्होंने गर्ग मुनि से इसका कारण पूछा। गर्ग मुनि ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारा यह पुत्र रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण में पैदा हुआ है, इसलिए दूषित समय में पैदा होने के कारण यह तुम्हें दुख दे रहा है। ऋतवाक बोले, मेरे एक ही पुत्र था तो भी रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग में उत्पन्न होने के कारण ही इसमें ऐसी दुष्टता आ गई। इसलिए मैं रेवती नक्षत्र को श्राप देता हूं कि शीघ्र ही उसका पतन हो जाएगा। मुनि के इस तरह श्राप देते ही रेवती नक्षत्र आकाश से गिर पड़ा। सारा संसार चकित चित्त होकर देखता रहा। यह नक्षत्र कुमुदगिरी के आसपास गिर पड़ा। वहां के सारे जंगल, गुफाएं और झरने सहसा उद्भासित हो गए। रेवती नक्षत्र के गिरने से कुमुदगिरी का नाम रैवतक पर्वत हो गया। उस नक्षत्र की जो कांति थी वो कमल मंडित सरोवर के रूप में प्रकट हो गई। उस समय उस सरोवर से एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह रेवती की कांति से प्रकट हुई थी, इसलिए प्रमुच मुनि ने उसे देखकर उसका नाम रेवती रख दिया। वह उनके आश्रम के पास ही पैदा हुई थी, इसलिए वे उसे पिता की भांति अपने आश्रम ले गए और उसका पालन पोषण करने लगे। जब कन्या यौवनावस्था में आई तब प्रमुच मुनि उसके लिए योग्य वर के बारे में विचार करने लगे। उन्होंने बहुत लोगों से इस बारे में प्रश्न किया। फिर अग्निशाला में आकर उन्होंने अग्निदेव से प्रार्थना की। तब अग्निदेव ने उत्तर दिया, हे मुनि, इस कन्या के स्वामी राजा दुर्गम होंगे, जो बहुत महाबली, महापराक्रमी, प्रिय वक्ता हैं और धर्म वत्सला हैं। इसी बीच में मृग्या के प्रसंग से राजा दुर्गम मुनि आश्रम आ पहुंचे। वे प्रिय व्रत के वंश में उत्पन्न अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे। उनके पिता का नाम विक्रमशील था और कालंदी उनकी माता थीं। आश्रम में पहुंचने पर जब उन्हें ऋषि नहीं दिखाई दिए, तब उन्होंने रेवती को प्रिय कहकर संबोधित कर दिया और पूछा, सुंदरी, बताओ तो सही, मुनिश्रेष्ठ प्रमुच इस आश्रम से कहां गए हैं? मैं उन्हें प्रणाम करना चाहता हूं। मुनि अग्निशाला में बैठे थे। वहां से राजा का वार्तालाप और प्रिय संबोधन उन्होंने सुन लिया। वो आए, तब राजा दुर्गम ने उन्हें प्रणाम किया। मुनि ने अपने एक शिष्य को कहा, गौतम, इन महाराज के लिए अर्घ ले आओ। राजा अर्घ स्वीकार करके जब आसन पर बैठे तब महामुनि प्रमुच ने स्वागत से पूछा, राजन, आपके घर, सेना, खजाना, मित्र, भृत्य, मंत्री और शरीर सब कुशल तो है ना? राजा ने कहा, हे सुव्रत, आपकी कृपा से मेरे यहां सब कुशल है। ऋषि ने कहा, राजन, मेरी यह एक कन्या है। इसके लिए वर ढूंढने की इच्छा से मैंने अग्निदेव से पूछा था कि इसका पति कौन होगा। तब अग्निदेव ने कहा, राजा दुर्गम ही इसके स्वामी होंगे। इसलिए
अब आप मेरी इस कन्या को ग्रहण करें। आपने भी तो इसे प्रिय कहकर बुलाया है, क्या विचार करते हैं? मुनि की बात सुनकर राजा दुर्गम मौन हो गए। तब महर्षि प्रमुच अपनी कन्या का वैवाहिक कार्य संपन्न करने को आए। अपने विवाह के लिए पिता को उद्यत देखकर कन्या ने विनय से मस्तक झुकाकर कहा, पिताजी, यदि आपका मुझ पर प्रेम है तो कृपया करके मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही करें। ऋषि बोले, भद्रे, ऋत्व्याक नाम से विख्यात तपस्वी मुनि ने रेवती नक्षत्र पर क्रोधित होकर उसे नक्षत्र मंडल से गिरा दिया है। कन्या ने कहा, पिताजी, क्या ऋत्वाक मुनि ने ऐसी ही तपस्या की है? आपने नहीं की। यदि आप भी तपस्वी हैं तो रेवती नक्षत्र को पुनः आकाश में स्थापित कर दें। उसी नक्षत्र में मेरा विवाह क्यों नहीं करते? ऋषि ने कहा, ठीक है बेटी, ऐसा ही होगा। इसके बाद महामुनि प्रमुच ने अपनी तपस्या के प्रभाव से रेवती नक्षत्र को पहले ही की भांति चंद्र मंडल से संयुक्त कर दिया। उसके बाद अपनी बेटी का विधि पूर्वक विवाह किया और प्रसन्न होकर जामाता से कहा, राजन, बताइए, मैं इस विवाह में दहेज के रूप में आपको क्या दूं? मेरी तपस्या बहुत बड़ी है, मैं आपको दुर्लभ वस्तुएं भी दे सकता हूं। राजा ने कहा, मुने, मेरा जन्म स्वयंभुव मनु के वंश में हुआ है, इसलिए मैं आपकी कृपा से ऐसा बेटा चाहता हूं जो मनवंतर का स्वामी बन जाए। ऋषि ने कहा, राजन, तुम्हारी ये कामना जरूर पूर्ण होगी। तुम्हारा पुत्र मनु संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य करेगा। उसके बाद राजा अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर लौट आए। कुछ समय बाद रेवती के एक बेटा पैदा हुआ जो सब धर्मों से संपन्न और मनुष्यों में अजेय था। वो सारे शास्त्रों का ज्ञाता था और वेद विद्या के विशारद था। उनके मनवंतर में सुमेधा, भूपति, वैकुंठ और अमिताभ ये 4 देवगण थे। इनमें से हरेक गण में 14 देवता थे। इन चारों देवगणों के स्वामी विभु नामक इंद्र थे, जिन्होंने 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके इस पद को पाया। हिरण्य रोमा, वेदश्री, ऊर्ध्वबाहु, वेदबाहु, सुधामा, पर्जन्य, महामुनि और वेद वेदांतों के पारगामी महाभाग वशिष्ठ, ये 7 रैवत मनवंतर के सप्त ऋषि हैं। बलबंधु, महावीर्य, सुयष्ठव और सत्यक रैवत मनु के पुत्र थे।